बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तेवर आजकल बदले बदले लग रहे हैं। नीतीश कुमार के ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर नीतीश कुमार के तेवर इतने बदल कैसे गए। नीतीश कुमार 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बने और उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री के पद पर रहे, लेकिन अब नीतीश कुमार के तेवर जो है वो बदल चुके हैं। अंदाज जो है राजनीति करने का वो बदला हुआ है और नीतीश कुमार के इस बदले तेवर और अंदाज को देखकर तमाम राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो हैरान है। राजनेता जो है वो परेशान है कि आखिर नीतीश कुमार इतने बदल कैसे गए। जो शब्द है वो गलत आ रहे हैं, मतलब शब्दों का चयन जो है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। बाप दादाओं तक पहुंच जा रहे हैं और जो सहयोगी पार्टियां हैं वो भी डरी हुई है। विपक्षी पार्टियां तो डरी हुई रहती ही है, सहयोगी पार्टियां भी इनसे डरी रहती है कि नीतीश कुमार कब क्या कर देंगे किसी को नहीं पता। अब विस्तार से आपको नीतीश कुमार के बारे में समझाएंगे कि आखिर नीतीश कुमार के तेवर इतने बदले हुए क्यों हैं, आखिर इनका अंदाज इतना बदला हुआ क्यों है और तमाम पार्टियां इनसे परेशान क्यों है। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। नीतीश कुमार 2020 में चुनावी सभा को संबोधित करने जाते हैं और उस दरमियान इनका एक भाषण आता है जिसको लेकर सब लोग चिंतित हो जाते हैं कि नीतीश कुमार ने आखिर ऐसा क्यों बोल दिया। नीतीश कुमार मंच से कहते हैं कि जाओ जाओ अपने बाप दादाओं से पूछना कि उनके समय में बिहार कैसा था, चले आए हो यहाँ पर नौटंकी करने, भागो यहां से। और उसके बाद नीतीश कुमार के तेवर बदले हुए लगे। उसके बाद नीतीश कुमार लगातार सबको इसी तरीके से संबोधित करते हैं, जो उनके साथ रहता है, जो उनका विरोध करता है, सबको इसी तरीके से संबोधित करते हैं। और अब नीतीश कुमार से जो उनकी सहयोगी पार्टियां हैं वो भी डरती है। वो इसलिए भी डरती है कि नीतीश कुमार का कब्जा है और अगर देखा जाए तो तमाम मंत्री जो है वो नीतीश कुमार से डरते हैं। वो सोचते हैं कि अगर कोई भी हम फैसला लेंगे, नीतीश कुमार का अगर मन करेगा तो वो मानेंगे, नहीं मन करेगा नहीं मानेंगे। नीतीश कुमार है वो किसी की बात नहीं सुनते। और कहा यह भी जाता है कि नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार का एक ही लक्ष्य था कि मंत्रियों पर नहीं, मंत्रालयों पर नहीं, बल्कि अधिकारियों पर अपना कब्जा होना चाहिए। और जब अधिकारियों पर अपना कब्जा होगा तो पूरे बिहार पर अपना कब्जा होगा, कोई हमें रोक नहीं सकता। और उसके बाद नीतीश कुमार ने अधिकारियों से दोस्ती करना शुरू किया और तमाम अधिकारियों पर अपना कब्जा जमाया। और अधिकारी भी ऐसे हुए जो नीतीश कुमार की दोस्ती को दोस्ती समझ लिए और नीतीश कुमार के साथ इस तरीके से दोस्ती करते हैं कि उनके विभाग में अगर कुछ भी गड़बड़ी होता है, मंत्री अगर सांस भी लेते हैं जोर से तो नीतीश कुमार तक खबर चली जाती है कि इस विभाग के मंत्री सांस ले रहे हैं, वो भी जोरों से। और फिर नीतीश कुमार उस मंत्री तक बात पहुंचाते हैं कि सांस थोड़ा धीरे लिया करिए। यानी मंत्री भी समझ गए हैं कि अगर हम थोड़ी सी आह भी भरेंगे तो नीतीश कुमार तक खबर पहुंच जाएगी और नीतीश कुमार तक अगर खबर पहुंचेगी तो फिर नीतीश कुमार क्लास लगा देंगे। तो सहयोगी जो है इससे परेशान है और विपक्षी जो है वो इससे परेशान है कि कब नीतीश कुमार बाप दादाओं को उगटना शुरू कर देंगे, कब ये कहना शुरू कर देंगे कि तुम्हारे बाप को किसने बनाया था, तुम्हारे दादा को किसने बनाया था, चलो छोड़ दो, तुमको किसने बनाया था। और नीतीश कुमार ये कहते बिल्कुल देर नहीं करते। जब भी कोई नेता उनके विरोध में बोलता है वो तुरंत रेत तुकार पे आ जाते हैं। और एक मुख्यमंत्री इस तरीके का अगर भाषा का इस्तेमाल करता है तो समझ जाइए कि उसकी प्रकाष्ठा जो है वो कहां तक पहुंच चुकी है। और सबसे बड़ी बात, अब सब लोग ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है, क्या उनकी उम्र हो गई है या फिर यूं कहें कि परिवार का साथ नहीं मिल पा रहा है, पत्नी नहीं है, बेटा भी उनके साथ नहीं रहता और साथ रहता भी है तो उनसे उतना बातचीत नहीं करता। अधिकारियों से घिरे रहते हैं नीतीश कुमार, काम धंधों में लगे रहते हैं और हमेशा चिड़चिड़ाए स्वभाव के हो गए हैं। अब समझिए कि वो अशोक चौधरी को कहते हैं कि उसके बाप को किसने बनाया था, वो आरसीपी सिंह को कहते हैं कि अरे छोड़िए ना, क्या था वो, हमने उसको नेता बनाया था। उपेंद्र कुशवाहा को कहते थे कि वो कुछ था, उसको हम उठा के बनाए। मतलब रेत तुकार सब पे आते हैं। जनता से वोट मांगने जाते हैं, वहां भी कह देते हैं कि अरे जाओ जाओ अपने बाप दादाओं से पूछना कि क्या था बिहार। और उसके बाद विधानसभा के अंदर
तेजस्वी यादव के तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि अरे इसका बाप दोस्त है तो इसका ये मतलब है कि ये मेरे सर पे चढ़ेगा, इस तरीके से बोलेगा, नहीं बर्दाश्त करेंगे, इसका बाप दोस्त है इसीलिए इसको छोड़ रहे हैं। तब समझिए कि नीतीश कुमार क्या क्या बोलते हैं। बीजेपी के साथ रहते हुए बीजेपी के कोटे से बने विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को भी जो है वो सुना देते हैं। विजय सिन्हा सदन के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे रहते हैं और नीतीश कुमार खड़े होकर उनको सुना देते हैं कि सदन ऐसे नहीं चलेगा, आपके कहने पे नहीं चलेगा। और विजय सिन्हा वहां से बैठकर कहते हैं कि आखिर किस तरीके से चलेगा, आप ही बता दीजिए। एक मामूली दारोगा जो है वो मेरी बात नहीं सुनता है, मैं विधानसभा का अध्यक्ष हूं और आप इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं। उस समय विजय सिन्हा को बहुत ये बात बुरी लगी थी, लेकिन नीतीश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतीश कुमार अपने अंदाज में रहते हैं, वो किसी को कभी भी कुछ भी सुना सकते हैं। और उनके जो पुरानी सहयोगी पार्टियां हैं, चाहे वो उनके जो पुराने सहयोगी हैं, जो उनके मित्र हैं, वो बताते हैं कि नीतीश कुमार शुरू से ऐसे नहीं थे। नीतीश कुमार बहुत ही सुलझे थे। नीतीश कुमार कुछ भी बोलते थे तो सोच समझ कर बोलते थे। और नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से इन दिनों वायरल हो रहा है। और जब भी रेल दुर्घटना होता है, नीतीश कुमार का वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल होता है। नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे, एक रेल दुर्घटना हुई और नीतीश कुमार ने वो जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए इस्तीफा दे दिया था पद से। तब के नीतीश कुमार और अब के नीतीश कुमार में बहुत अंतर है। सब लोग सोचते हैं कि आखिर इतना बदलाव कैसे हुआ। जो नीतीश कुमार सुलझे हुए रहते थे, जो अपनी गलतियों को मान लेते थे, जो कह देते थे कि मैं दोषी हूं, मैं पद पर बैठने लायक नहीं हूं। अरे 2014 में तो नीतीश कुमार ने भी इस्तीफा दे ही दिया था ना। और उसके बाद फिर क्या हुआ, लगातार अब ऐसा लगता है नीतीश कुमार को कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम किसी को भी सुना सकते हैं, किसी के बाप दादा की बात हम कर सकते हैं, किसी को भी बोल सकते हैं कि तुम्हारे बाप को हमने बनाया था। और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। बिहार की राजनीति है, यहाँ पर बाप दादाओं तक तो पहुंचना बहुत आसान है। किसी को ये कह देना कि तुम्हारा बाप चोर था, तो किसी को ये कह देना कि तुम्हारा बाप भगौड़ा था। ये बहुत आसान शब्द हो गए हैं बिहार की राजनीति के लिए। तो जब मुख्यमंत्री ही प्रयोग कर रहे हैं इन सब शब्दों का, तो बिहार के छोटे मोटे नेता और विधायक सांसद तो कर ही सकते हैं। वो भी कह ही देंगे कि जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि तुम्हारे बाप क्या थे, तो हम कह रहे हैं तो क्या दिक्कत है, चलिए चलने देते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बदले हुए तेवर बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। मानो ऐसा कि नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री के पद पर बैठना नहीं है और बिहार की राजनीति में उतना सक्रिय नहीं रहना है जितना अभी वो है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।